नमस्कार। माहौल क्या है में आज एक खास पेशकश लेकर मैं हाजिर हूँ। आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए और आपको ये भी पता होगा कि बागपत जिले के बड़ौत जैसे कस्बे के इस श्री राम SM इंटर कॉलेज, जो कि ये 15-20 कमरों वाला एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज, इसी के बच्चों ने 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है और एक रिकॉर्ड है। हाल के दिनों में ऐसा शायद ही हुआ हो कि एक ही स्कूल से 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के टॉपर निकले हो। मैं आज यही जानने के लिए बड़ौत में आया हूँ कि माहौल क्या है, उन बच्चों ने कैसे टॉप किया, वो कैसे घरों के हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर क्या था, कैसे मेहनत की और कैसे एक नया रिकॉर्ड कायम किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अब हम शुरुआत ही करते हैं 12वीं के टॉपर अनुराग मलिक के साथ। हमारे साथ है 97% नंबर के साथ बड़ौत के इस स्कूल से निकले। तो पहले तो ये बताओ यार, कितना पढ़ते थे? अच्छा, 10वीं में भी इन्होंने 92% अंक पाया था और जिला टॉप किया था। तो वो जो ये 5% कैसे बढ़े इस साल? सर 10th से 12th तक और ज़्यादा मेहनत की, इसलिए 97 मार्क्स आए। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा पसंदीदा है? सर मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। तो अब आपको क्या करने का इरादा है? सर IAS बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो अभी हायर स्टडीज़ के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? सर अभी तो उसके लिए पहले ग्रेजुएट होना है, BSc करनी है। हाँ। तो DU से सोच रहे थे अभी। अच्छा, कितना पढ़ते थे आप? सर 15 से 16 घंटे नॉर्मली पढ़ता था। और ये आजकल जो लड़के पढ़ नहीं रहे उनके बारे में कुछ बोलोगे? सर वे उनका कोई टारगेट नहीं होता इसलिए नहीं पढ़ते। जब किसी का टारगेट होता है तो उसे खुद ब खुद पढ़ाई याद आ जाती है कि हमें हमारा टारगेट है और हमें उसे पूरा करना है। अच्छा देखो, ये बड़ौत और बागपत में तो आता रहता हूँ, जाट लोग इधर रहते हैं और ये तो कुश्ती, किसानी, खेती, ये सब के लिए बागपत जाना जाता था। तुमने तो एक मिसाल ही कायम कर दी। हालांकि पिछली बार भी तोमर, वो बच्ची 12th टॉप की थी, तनु तोमर था नाम ना? जी हाँ। और फिर तुमने भी टॉप कर दिया। लगातार 2 साल तुम लोग ये इतिहास कायम कर रहे हो। तो तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई का कब से आया? सर अपने जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसे भी आगे लाना है पढ़ाई के क्षेत्र में। जो हमारा क्षेत्र है बागपत जिला बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर माना जाता है। तो बस यही थी कामना कि मेहनत करके इस जिले का नाम भी ऊंचा उठाना है। इनकी माँ भी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? पारुल 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 मलिक जी। तो कभी डांटा मारा इसको कि नहीं? हाँ जी। हाँ? हाँ जी, मारा भी डाटा भी। क्यों? ये ज्यादा पढ़ता था, मैं से कहती कि सो जा, ये सोता नहीं था। पूरा दिन मैं कहा फिर तबीयत खराब हो जाएगी, ये जिब भी अरे नहीं। यार, आप गजब माँ हो। माहें मार रही हैं इस बात के लिए कि बच्चे पढ़ नहीं रहे और आप मार रही हो कि तू ज्यादा पढ़ रहा है। हाँ जी, 3 घंटे मुश्किल से सोता था। क्या नींद ही खत्म हो गई, आंखों में भी सुजना की मानने नहीं था, तो फिर डांट लगानी पड़ती थी। नींद सोता था। मारा भी सोने के लिए? हाँ जी, खूब। अच्छा, आप ये इनके पिताजी, आपका नाम क्या है? प्रमोद मलिक। प्रमोद जी, आप क्या करते हैं? मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है सर। और आपके कितने बच्चे? मेरे 2 बेटे हैं सर, एक छोटा है। ये किस क्लास में? ये 7th क्लास में इसी कॉलेज में पढ़ता है। हाँ, तो आप ये बताइए कि आपका भी कोई योगदान है इसके टॉप करने में? देखो जी, योगदान मेहनत तो इसी की है, हम तो इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो इसकी हर इच्छा पूरी या कोई समस्या थी उस समस्या को सोल्व करते थे, ये हमारा योगदान है। अच्छा, कभी ये सोचा था आपने कि आपका बेटा यूपी टॉप कर सकता है? जी सर, मैंने 9th में इसका यूपी बोर्ड में तभी एडमिशन कराया था कि मुझे ये यूपी टॉप कराना है। अच्छा। क्योंकि मैं भी BSc B.Ed हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। मैं ये चाह रहा था कि मैं नहीं कर पाया वो काम, मैं वो बेटे से करा कर हूँ। अच्छा, मैं हमारी बहुत शुभकामनाएं और आपका बच्चा IAS बने। IAS से क्या, और जितना नाम रोशन हो देश का, समाज का, आपका करे, हमारी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। रिया जैन ने यूपी में 10वीं टॉप किया है। उनके फादर और मदर, पिता और माता हमारे साथ हैं। आप क्या करते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत भूषण है जी, और मैं चुन्नियों का काम करता हूँ। चुन्नियों मतलब? चुन्नियाँ मतलब जी माता की चुन्नी, वेडिंग दुपट्टा। अच्छा, मंदिर के कहीं? हाँ जी, हाँ जी, आसपास हाँ दुकान जी। है? नहीं दुकान नहीं है सर, मैं मैन्युफैक्चरिंग कराता हूँ। मेरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है जी, और सप्लाई का काम है। फिर ये सप्लाई करता हूँ दुकानों पे। तो ये रिया ने तो तहलका मचा दिया पूरे हाँ जी। यूपी में। रिया पे हमें विश्वास था जी, रिया तहलका मचाएगी। कितना पढ़ती थी? 16-17 घंटे पढ़ती थी जी। हाँ, 16-17 घंटे।
रात को 12 बजे तक पढ़ती थी जी वो। आपका नाम क्या है? कविता जैन। कविता जी, आज आपकी बेटी ने कितना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया आपको पता है? समझ पा रही हैं? हाँ जी, बहुत बड़ा नाम किया है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी ने नाम ऊंचा करा है। अब ये रिया जैन भी आ गई, इनसे मिलिए। ये 10वीं की टॉपर है और देखिए ये बच्ची ने क्या इतिहास बनाया। इनके पिता चुन्नी का व्यापार करते हैं, आपको पता ही है उससे कितनी आमदनी होगी। और जिन घरों में बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए ये नहीं है वो नहीं है, उनके लिए एक रिया उदाहरण है। रिया, ये तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम पढ़ती नहीं थी तो कभी कभी ये डांटती थी, तब कैसे टॉप कर गई? सर मैं तो पढ़ाई करती थी। बताओ कितनी देर पढ़ती थी? मैं 16 से 17 घंटे पढ़ाई करती थी। अब ये बताओ कि मार्क्स पता चल गए कितने कितने किस में मिले? 3 दिन में आ जाएगी मार्कशीट। और दूसरी बात ये बताओ कि आपको बनना क्या है अब? मैं ग्रामर से पीएचडी करके एक टीचर बनना चाहती हूँ। किस में? इंग्लिश? यस इंग्लिश ग्रामर में? यस आपको इंग्लिश पसंद है? यस सर। अरे जो टॉपर बनते हो वो तो कहते हैं इंजीनियर बनना, आईएएस बनना है, आप कह रही हो टीचर बनना है? उसके आगे में एमडी भी लगाना चाहती है। बोलो। सर मुझे बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पीएचडी करना चाहती हूँ ग्रामर से, और डॉक्टर भी लग जाएगा फिर। अच्छा, नाम के सामने तुमको डॉक्टर लगवाना है और डॉक्टर एमबीबीएस करने का मन नहीं है, वो अच्छा लगता है। मैथ्स? मैथ्स हाँ अच्छा लगता है, पर ज़्यादा इंग्लिश अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वो करो बेटा, हमारी बहुत शुभकामनाएं। दूसरे बताओ, जो बच्चे अब एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इस बार तो कोरोना काल में क्लासेस चल नहीं रही, ऑनलाइन है, उनके लिए कुछ कहना चाहती हो? यस सर। बताओ। मैं कहना चाहती हूँ कि वे भी मेरे जैसे ही अंक प्राप्त करें। बहुत मेहनत करके वे भी अपने स्कूल, माँ बाप का नाम आगे बढ़ाए। खैर, तुमने अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का, अपने शहर का, अपने जिले का, सबका नाम रोशन किया है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सर। इस स्कूल में चूंकि 10वीं और 12वीं के टॉपर हैं तो उनकी चर्चा ज्यादा है, गूंज ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हीरे बहुत हैं। ये देखिए एक कोहिनूर हीरा जो कि 12th में 6ठा स्थान इसी स्कूल में इन्होंने हासिल किया। इनका नाम गरिमा कौशिक है और ये हैं इनके पिताजी। गरिमा, तो 6ठे पे रह गई, वो जो टॉपर है अनुराग, उसी के क्लास और सेक्शन में हो? यस सर। तो थोड़ा रह गया तुम्हारा फासला। ये 4 बीच के कहाँ गए? 4 बीच के तो मुझे पता नहीं कहाँ गए या फिर मुझे इतना पता है मैंने 6 रैंक प्राप्त की है। एंड बस ये थोड़ा सा मैं अपने केमिस्ट्री के मार्क्स से ही सेटिस्फाई नहीं हूँ, बाकी मैं सबसे सेटिस्फाई हूँ। कितने मिले तुमको? मुझे 469 मार्क्स मिले आउट ऑफ 500 एंड केमिस्ट्री में मुझे ओनली 80 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या तुम री-इवैल्यूएशन के लिए जाओगे क्या? यस सर। अभी इतने से पेट भरा नहीं? सर बात पेट भरने की नहीं है, बात अपनी मेहनत हार्ड वर्किंग की है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि री-इवैल्यूएशन के बाद ये जो अनुराग तुमसे 15-20 नंबर ज्यादा पाया हुआ है, तुम उसको रिप्लेस करना चाहती हो कि ये कैसे टॉप कर गया, मेरे साथ पढ़ रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिप्लेस कर गया, वो कर गया, या मतलब उसने टॉप किया या मैंने टॉप किया। बिकॉज टॉप मैटर ही नहीं करता आपको सक्सेस होने के लिए। ये तो 12th क्लास थी एंड आगे तो बहुत कुछ करना है। अगर अभी से बैठ गई कि उसे वो करना है, उसे मतलब ये तो कभी सोचा नहीं था कि उसे पीछे हटाना है। बस अपना बेस्ट, अपने आगे बढ़ना है ना। बस अपने आप को देखना, अपना 100 दो। अगर आपका 100 है तो। अच्छा, ये जो प्री बोर्ड्स तुम्हारे स्कूल में बहुत ज्यादा होते रहे, तो प्री बोर्ड्स में कभी ऐसा हुआ कि तुम अनुराग से ज्यादा पा गई हो? ऐसा ही हुआ है सर। मुझे मालूम था कि प्री बोर्ड में तुम्हारे नंबर ज्यादा आए होंगे और बोर्ड में कम आए होंगे, तभी तुम सर मार्क्स से इस चीज के मैटर नहीं करते कि कौन कितना पढ़ता तो 10 बार में कितनी बार तुम्हारा ज्यादा आया? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बहुत बार ये भी होता था कि उसके भी ज्यादा आते थे या मेरे भी ज्यादा आते थे। क्लास में और भी थे जिनके भी उनके भी ज्यादा आए हैं।
चलो बेटा, लेकिन आपने एक इतिहास कायम किया, हमारा बहुत आशीर्वाद, न्यूज़ 24 की तरफ से भी आपको बहुत सारी बधाई। आपने बहुत, ये देखो, ये तो सिर्फ एक परीक्षण की बात है, अभी बहुत दुनिया बाकी है। 12th के एग्जाम में आपने बहुत अच्छा किया। कोई टॉप करे 2, 4, 10, 20 नंबर से कुछ नहीं हुआ करता। गरिमा, आप ये बताइए कि आपको आगे क्या बनना है? पायलट बनना, फाइटर पायलट बनना है। ओहो, एयरफोर्स में? यस सर। ये इनके पिताजी, आपका नाम क्या है? सुनील दत्त शर्मा। सुनील दत्त शर्मा। तो सुनील जी, आप ये बताइए कि आपके पास कितनी खेती है? कुल 10 बीघा। 10 बीघे में खेती करते हैं। और बच्चे कितने हैं? 3 है जी। तो ये बेटी आपकी बड़ी है और बेटे भी हैं, सब बेटियां हैं? ये बड़ी है जी, छोटे लड़के हैं 2। 2 छोटे हैं। तो वो भी ऐसे हैं या वो बदमाशी में है? कुछ इससे कम है। हाँ? सच बोलना तो यही है, इससे कम पढ़ते हैं। बेटे बेटियों से पीछे ही जा रहा है। ऐसे लग रहा है सर। 1 लाख बेटे भी बेकार हैं। सर बदमाशी तो अपने हाथ में है, जितनी करनी करो, पढ़ाई के साथ साथ बदमाशी भी जरूरी है। ये करती थी? आपस में पिटाई करते हैं बच्चों को आपस में। लेकिन एक बात बताओ, ये तो लाखों बेटे ऐसी बेटियों पे के सामने बेकार हैं, ये बेटी क्या है? ये तो 1 लाख बेटों से ज्यादा है। ये तो एक सच है, तो कोनूर हीरा है, इसकी चमक नहीं भूल सकते हम। और हमारी बहुत शुभकामनाएं, हमारा बहुत आशीर्वाद, आप खूब आगे जाएं। और अगर कुछ नए बच्चों को बोलना चाहें, क्यों आप छोटे शहर से आती हो, छोटे कस्बे से आती हो, गांव से आती हो, पिता किसानी करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, तो उनके लिए बेटा जरूर तुम कुछ एक हाल ले। इसलिए नहीं पढ़ पा रहे या इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, किसी ने ठीक कहा है कि मना करने के आपके पास 1000 बहाने होंगे, बट उस चीज को करने के लिए ओनली एक हाँ होगी जो आपके अंदर से आएगी। अगर आप उसे मानोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे, बस यही है। चलो, तुम्हारी ये शिक्षा हम भी कुछ अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। हमारे एक बार फिर बहुत ज्यादा आशीर्वाद। अब मैं दूसरे लोगों से मिलाता हूँ। अब हमारे साथ श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज बड़ौद के प्रिंसिपल साहब हैं। प्रिंसिपल साहब, आपका नाम क्या है? राजीव तोमर। एक बात में ये बताइए, पहली बात तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस इंटर कॉलेज से या हाई स्कूल से पहली बार यूपी का बोर्ड टॉपर हुआ। पिछली बार भी क्लास 12th की टॉपर यहीं की छात्रा हुई थी। प्रिंसिपल साहब, ऐसा क्या खिलाते हैं या पढ़ाते हैं कि बच्चे इस कदर एक ही स्कूल से, मेरे तो याद ही नहीं आ रहा है कि हाई स्कूल इंटर दोनों के टॉपर एक ही स्कूल से रहे हो कभी। देखिए, जब टीचर पूर्ण समर्पित होते हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चे उनके अनुसार मेहनत करते हैं, तो ऐसी कोई संभावना नहीं होती है कि बच्चे टॉप ना कर पाएँ। मेरे विद्यालय में जहाँ तक मैं जब से प्रिंसिपल रहा हूँ, तब से लेके अब तक कंटिन्यू सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक विद्यालय में रहता हूँ और बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक्स्ट्रा समय देकर भी उनको पूरा किया जाता है। आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंदिर का नाम आपके नेतृत्व में रोशन होता रहे और देश और प्रदेश के लोगों को इससे एक शिक्षा, एक प्रेरणा मिले। और जो बच्चे ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जो छोटी जगहों से आते हैं, गरीबी से आते हैं, उनके लिए भी ये स्कूल और इस स्कूल के टॉपर बच्चे जो है एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पिछली बार भी इसी स्कूल की बच्ची ने 12th टॉप किया था, तब भी सड़क बनाने की बात आई थी। और ये देखिए, स्कूल जाने वाली सड़क आज भी कच्ची है और पूरी तौर पर बनी नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार के उप मुख्यमंत्री ने जो भरोसा दिया है, अगली बार अगर हमको यहाँ आने का मौका मिले तो ये सड़क पक्की मिले। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, बड़ौद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।